दर्शन कैसा रहा आंटी? दर्शन नहीं, ये पूछो कि रास लीला कैसी रही। मिस्टर शाह, चिल्ला मत। वनराज कुछ गलत नहीं कह रहा है, तेरा हुलिया बता रहा है कि तू क्या गुल खिला के आई है। बाप प्लीज, आप ये कैसी बातें कर रही है? आप मम्मी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती हैं। चुप! आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। नो पापा, कोई मम्मी को कुछ नहीं कहेगा। आगे! मेरे बच्चों पे मत चलाइए। आज तुम चाहे जो सफाई दो। सफाई दो? किस चीज की सफाई दो? अरे इतनी सफाई तो वॉशिंग पाउडर भी नहीं देता जितनी मुझे देनी पड़ती है। आज मैं कोई सफाई नहीं दूंगी, बस जो सच है वो बताऊंगी। पर तू तो कपड़े लेकर भी नहीं गई थी। हाँ, पर जिस लड़के के घर में हम रुके थे ने, ये उसकी माँ के कपड़े हैं, मुझे धो के इस्त्री करके वापस करने पड़ेंगे। और बा, वो अनुज को तो बारिश में भीगने के बाद बहुत तेज बुखार आ गया। ओह, अच्छा, अनुज को बुखार हो गया था, बदन भी तपरा होगा उसका, इसलिए तुम दोनों बेडरूम में थे साथ में। मैंने रात में फोन किया था, एक लड़के ने फोन उठाया और कहा कि अंकल आंटी दोनों बेडरूम में हैं, रात के 3 बजे। कितने बजे? रात के 3 बजे। मेरा ना सही, कम से कम घर के बड़ों का, मेरी बहू का, मेरी बेटी का तो लिहाज कीजिए। लिहाज? अब ये तो तुम बताओगे अनुपमा कि एक ही बेडरूम में पराए मर्द के साथ तुमने कितना लिहाज रखा। अब ये मत कहना कि तुम बेडरूम में उसके साथ थी नहीं। थी पर उनके साथ मैं एक रूम में थी, जैसे आप कह रहे वैसे बेडरूम में नहीं थी। वो बीमार थे, मैं उनका ध्यान रख रही थी। बीमार? लेकिन इस वीडियो में तो कुछ और ही दिख रहा है। सी इतना झूठ बोलते तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कोई झूठ नहीं बोला बा। तो फिर ये क्या है? और प्लीज अब ये मत कहना कि बेचारा अनुज बीमारी में डांस कर रहा था और तुम बेचारी अनुपमा उसका डांस करते करते ख्याल रख रही थी। ये उनके बीमार पड़ने के पहले का, उनको तेज बुखार चढ़ने के पहले का वीडियो है। इसके आगे की वीडियो भी होंगे, उसमें वो चक्कर करके गिर जाते हैं। देखो, होंगे ने। वो वीडियो नहीं बना जिसमें मेरे बच्चों की मां अपनी मर्यादा से गिर गई। वीडियो तो वो भी नहीं बना जिसमें मेरे बच्चों का बाप मेरी नजरों से गिर गया। गिरे तो तुम और अनुज कपाड़ियां हैं अनुपमा। उस बरसात में, उस रात में, उस कमरे में। यही तो सोच सोच का फर्क है मिस्टर शाह। मैं उस बरसात में, उस रात में, उस कमरे में रहकर भी नहीं गिरी, और आप ऐसी बातें सोच सोच कर यहां बैठे बैठे ही गिर गए। कहां? तुम्हारी बाहों में? नहीं, मेरी गोद में। और कुछ? अरे काजल की कोठरी में गई थी तो दाग तो लगा के ही लौटी होगी। वाह, जब मम्मी ने आपको एक गलती गिनाने के लिए कहा तो 26 साल में आप एक गलती भी नहीं गिना सकी, और आप मम्मी पे ऐसा इल्जाम लगा रही है। तब की बात अलग थी, अब इसका कैरेक्टर बदल गया है। कैरेक्टर है, कोई मौसम नहीं है जो ऐसे वक्त के साथ फटाफट बदल जाए। वक्त के साथ नहीं बदलता है, हवा के साथ बदलता है। और तुझे दौलत की हवा लग गई है, वो पैसे वाले अनुज कपाड़िया की दौलत। कम से कम मेरे बच्चों के सामने, मेरी बेटी के सामने उनकी माँ पे ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाइए बा। अब बस
ये मेरा इस घर के लिए बहाया गया आखिरी आंसू था। अब बस, अब मैं रोज रोज अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। अगर तुम ऐसी हरकत करोगी तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आप होते कौन है अग्नि परीक्षा मांगने वाले? अग्नि परीक्षा राम को दी जाती है, रावण को नहीं। अनुपमा, रावण को नहीं, रावण को नहीं, रावण को नहीं, रावण को नहीं। जब इस घर में पहली बार बहू बन के आई थी, तब सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मैं एक दिन कहूंगी। जब तलाक लिया था तब भी नहीं सोचा था कि ये कहना पड़ेगा, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। बूंद बूंद करके मेरे सब्र का घड़ा भर चुका है। अब इसमें एक भी बूंद और पड़ी ना तो वो छलक जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके अब कुछ मत कहिएगा। रोज रोज चोट पड़े तो बड़ी से बड़ी चट्टान भी टूट जाती है। मैं तो फिर भी इंसान हूं। डरती थी कि कहीं कभी ऐसा दिन ना आ जाए जब मैं कहूंगी कि बस, अब बर्दाश्त नहीं होता। और आज वो दिन आ गया। द्रौपदी का अपमान भरी सभा में हुआ था, मेरा मेरे घर में ही हुआ। मेरे बच्चों के सामने मेरे सम्मान का चीरहरण किया गया। मेरे चरित्र की धज्जियां उड़ाई गई। अब अगर मैं इस घर में रही ना तो कान्हा जी की सौगंध, ये घर घर नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। कान्हा जी से ये प्रार्थना करूंगी कि इस घर का सुख और सौभाग्य हमेशा यही रहे, पर लगता नहीं ऐसा होगा। क्योंकि जिस आंगन में बेटी का सम्मान न रहे, उस आंगन में सुख और सौभाग्य भी नहीं रहते। नहीं, ऐसा मत कह बेटा, मत जाओ। आज उसे मत रोक मेरे यादों की बारात। आज मेरी बेटी विदा होगी। अब नहीं रुक पाऊंगी बाबूजी। अब तो रुकना चाहेगी भी तो मैं नहीं रुकूंगा। मैंने सब सुन लिया, और जो नहीं सुना वो समझ भी गया। मैं समझ गया कि इन लोगों ने क्या कहा होगा। अरे आपको पूरी बात का पता ही नहीं है कुछ। बात पता नहीं, पर तुम तीनों की औकात पता है। पता है कि तुम किस हद तक गिर सकते हो, और मेरी बेटी ऐसे इतने गिरे हुए लोगों के बीच नहीं रहेगी। तूने बरसों से इस घर को मंदिर बना के रखा है, लेकिन इस वनराज और दीदी की भाषा ने, उनकी बातों ने इस मंदिर को बाजार बना दिया। और देवी है ना, हमेशा मंदिर में रहती है, बाजार में नहीं।
नहीं, आप चले जाइए यहाँ से। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। और समझ कूल डूड, अगर आप नहीं भी कहेंगे तब भी मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। जा बेटा, तो जा। और अगर जाते हुए इनमें से कोई भी तुझ पे उंगली उठाए तो काली मां बनकर उंगली काट देना और उंगली उठने मत देना। इस घर में प्यार भी मिला और दर्द भी। प्यार घोंसला बना था, दर्द उड़ान बनेगा। इस दर्द के लिए थैंक यू। कान्हा जी जानते हैं, इस घर के लिए, परिवार के लिए, हर रिश्ते के लिए मैं जितना कर सकती थी उससे ज्यादा ही किया है। जितना सह सकती थी उससे ज्यादा ही सहा है। फिर भी आप लोगों की नजर में अगर कोई कमी रह गई हो तो सॉरी और ऑल द बेस्ट आप लोगों को भी और मुझे भी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।